Class 3rd. Today we are going to continue the chapter Mother Tongue. So, coming to the paragraph from which we have ended the chapter. Birbal continued to tickle the Pandit's ear from time to time, and the Pandit kept on turning this way and that, sweating at his ears each time. सो बीरबल कंटिन्यू टू टिकल मीन्स बीरबल जो थे वो क्या कर रहे थे, गुदगुदी मचा रहे थे पंडित जी के कान में. किसके द्वारा? स्ट्रॉ के द्वारा. आपने लास्ट क्लास में देखा था. ये देखिए, गुदगुदी मचा रहे हैं. फ्रॉम टाइम टू टाइम मतलब कुछ कुछ समय रुककर फिर से वो इस तरह से कर रहे थे. एंड द पंडित केप्ट ऑन टर्निंग दिस वे एंड दैट. जो पंडित जी थे वो टर्न कर रहे थे, एक तरफ फिर दूसरी तरफ, फिर दूसरी तरफ, फिर एक तरफ, मतलब वो अपनी पोजीशन बदल रहे थे. स्वेटिंग एट हिज ईयर्स ईच टाइम. और वो बार बार अपने कान पर स्वेट कर रहे थे. स्वेटिंग मीन्स होता है टू हिट समथिंग विथ समथिंग फ्लैट. किसी फ्लैट चीज़ से जब हम लोग मारते हैं तो उसको कहते हैं स्वेटिंग. तो वो बार बार अपने कान में मार रहे थे क्योंकि उनको खुजली मच रही, या आप कह सकते हैं गुदगुदी हो रही थी जब वो बीरबल जी स्ट्रॉ उनके कान में डाल रहे थे. बाय द टाइम बीरबल हैड टिकल्ड हिम फॉर द 7th टाइम. तो जब बीरबल ने 7वीं बार उनके कान में वो तिनका डाला तो क्या हुआ? द पंडित वॉज थरोली डिस्टर्ब. जो पंडित थे वो डिस्टर्ब हो गए थे बुरी तरीके से. एंड इरिटेटेड, और इरिटेटेड भी हो गए. इरिटेटेड मीन्स परेशान होना. एंड क्राइड आउट इन हिज स्लीप. और वो अपने सोते समय बोले हुज दैट इन हिज मदर टंग. और अपनी मातृभाषा में बोले कि कौन है, कौन है. बीरबल स्माइल. अब बीरबल मुस्कुराए. पुट द स्ट्रॉ इनटू हिज पॉकेट. और स्ट्रॉ को अपनी जेब में रख लिया, यानी तिनके को जेब में रख लिया. एंड लेफ्ट एज क्वाइटली एज ही हैड कम. और वो वहाँ से चले गए जितनी शांति से या चुपचाप से आए थे उसी तरीके वो चुपचाप चले गए. उन्होंने बिल्कुल भी आहट होने नहीं दी. द नेक्स्ट मॉर्निंग द कोर्ट वॉज इन सेशन. तो अगली सुबह क्या हुआ? जो कोर्ट था वो अपने सेशन में था. सेशन मतलब कहते हैं कि जैसे कोर्ट में कार्रवाई होती है उसी तरीके. यू कैन सी द मीनिंग ऑफ इरिटेटेड हियर, एनॉयड. सो नाउ अगेन कमिंग टू द चैप्टर. द नेक्स्ट मॉर्निंग द कोर्ट वॉज इन सेशन. जो कोर्ट था वो अपने सेशन में था. सेशन मतलब है जो कार्रवाई होती है कोर्ट में, वो हो रही थी. व्हेन द पंडित वॉक्ड इन. और पंडित जी अंदर आए कोर्ट में. आफ्टर बीइंग ऑनर्ड बाय द किंग. राजा ने उनका सम्मान किया. ही टुक हिज सीट. फिर उन्होंने अपना सीट लिया. बीरबल हैविंग टेकन परमिशन फ्रॉम द एम्परर. बीरबल ने राजा जी से परमिशन मांगी, यानी अनुमति मांगी. और फिर उन्होंने क्या किया? रोज एंड एड्रेसिंग द किंग. फिर वो खड़े हुए और राजा को सम्मानपूर्वक संबोधित करके बोले. एंड ऑल प्रेजेंट. और जो भी वहाँ प्रेजेंट था उन सबको संबोधित करते हुए बोले, ओ लर्नेड पंडित. मतलब हे विद्वान पंडित, यू हैड चैलेंज्ड अस टू फाइंड आउट योर मदर टंग बाय दिस मॉर्निंग. आपने चैलेंज किया था हम लोगों को कि हम पता करें कि आपकी मातृभाषा क्या है, और इसके लिए आपने सुबह तक का समय दिया था. वेल सर, योर मदर टंग इज तेलुगु. आपकी जो मदर टंग है वो तेलुगु है. एम आई करेक्ट? क्या मैं सही हूँ? द पंडित लुक्ड आउट क्रेस्टफॉलन एंड क्वाइटली नोडेड. अब जो पंडित जी थे वो तो बिल्कुल ही मतलब आश्चर्यचकित हो गए कि इनको कैसे पता, और एक तरह से वो डिसअपॉइंटेड भी हुए. सो यू कैन सी द मीनिंग. क्रेस्टफॉलन मीन्स disappointed. So, and you can see the meaning of in session means meeting of the court.
तो वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गए, मतलब उनको ये समझ में आया था कि कैसे बीरबल जी को पता चला कि उनकी मातृभाषा तेलुगु है। एंड क्वाइटली, और फिर उन्होंने सिर हिलाकर जवाब दिया हाँ के रूप में, मतलब बीरबल जी सही बोल रहे थे। बीरबल देन सेड, अब बीरबल ने क्या कहा, इफ द नॉलेज वी हैव मेक्स अस प्राउड देन दैट नॉलेज इज ऑफ नो यूज। अगर जो ज्ञान है वो हमें प्राउड बनाए, प्राउड मतलब होता है हम लोग अपने पर घमंड करने लगते हैं जब हमें ज्ञान होता है, तो अगर जो ज्ञान है अगर हमें उससे घमंड हो रहा है, देन दैट नॉलेज इज ऑफ नो यूज, तब वो जो नॉलेज है वो किसी भी काम की नहीं होती है। द पंडित रियलाइज हिज मिस्टेक, पंडित ने अपनी मिस्टेक को रियलाइज किया यानी मान लिया, महसूस किया कि वो गलत थे। ही एपोलोजाइज टू द किंग एंड डिपार्टेड, उन्होंने राजा से माफ़ी मांगी। एपोलोज बना है आपका वर्ड एपोलॉजी से, एपोलॉजी मतलब माफ़ी मांगना। उन्होंने राजा से माफ़ी मांगी क्योंकि उन्हें वो अपनी गलती समझ में आ चुकी थी कि उन्हें राजा जी से और उनके कोर्टियर से ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ही एपोलोजाइज टू द किंग एंड डिपार्टेड, डिपार्ट मतलब होता है चले जाना, और वो चले गए। द मुगल रूलर देन आस्क्ड बीरबल, अब जो मुगल रूलर थे यानी मुगल बादशाह, रूलर मतलब बादशाह, देन आस्क्ड उन्होंने पूछा, किससे पूछा, बीरबल से, टेल अस हाउ यू केम टू नो हिज मदर टंग, मुझे बताओ कि तुम उसकी मातृभाषा कैसे जाने। योर मैजेस्टी, अब बीरबल जी ने जवाब दिया, महाराज, ए मैन मे नो एंड स्पीक मेनी लैंग्वेजेस, कोई भी व्यक्ति जान सकता है और बोल सकता है बहुत सारी भाषाएं, बट इन टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी, लेकिन जो आपकी मुसीबत का समय होता है तो क्या होता है, ही विल ओनली स्पीक इन हिज मदर टंग, वो केवल अपनी मातृभाषा में ही बात करेगा। आप ये देख सकते हैं कोर्टियर्स हैं, ये बीरबल जी हैं, राजा हैं। He then related to the emperor and all the courtiers about how he had sneaked into the Pandit's chamber the night before. He then related to the related मतलब उन्होंने एम्परर मतलब बादशाह को बताया कि कैसे बादशाह और कोर्टियर्स दरबारियों को बताया कि कैसे वो पंडित के चैम्बर मतलब वही कमरे में उनके गए एक रात पहले। स्नीक्ड, यू कैन सी द मीनिंग ऑफ स्नीक्ड, क्रेप्ट इन क्वाइटली, चुपचाप जाना धीरे से बिना आवाज किए। एवरीवन वाज रोलिंग विथ लाफ्टर, सभी लोग हंसी से मतलब हंस रहे थे बहुत तेज़ी से, क्योंकि सबको बहुत हंसी आ रही थी इस बात पर। रोलिंग विथ लाफ्टर का मतलब है बहुत हंसना, बहुत मतलब ऐसे जैसे कोई जोक सुनाया जाता है तो सब हंसते हैं ना, उसी को कहा जाएगा रोलिंग विथ लाफ्टर। एज बीरबल विथ हिज यूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर डिस्क्राइब ऑल दैट हैज़ टेकन प्लेस, तो जब बीरबल ने जो कुछ उसके साथ हुआ वो उसको डिस्क्राइब किया तो इस तरीके सबको बहुत हंसी आ रही थी सब सुनकर। सो दिस वॉज ए चैप्टर। Next time we'll read the next chapter and try to understand it. Thank you. Please like, share and subscribe the channel if you like it. I'll also feel it happy.